स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, स्प्रेडशीट में कोई हाइपरलिंक कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल देखा था उसको कि किसी सेल पे जो लिखते हैं हम यूआरएल को डालते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने चार प्रकार का देखे थे कि हाइपरलिंक कैसे ऐड किया जाता है। पहला आपका था वेब एड्रेस था, जो यूआरएल जैसे किसी वेबसाइट का एड्रेस जैसे इसको पेश करते हैं हम, टाइप करते हैं वेब एड्रेस, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, लिंक हो जाता है और उसमें क्लिक करते साथ हम उसमें क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट पे हम जा सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसमें एडिट करना देखा कि कैसे जो टेक्स्ट दिखता है पूरे का पूरा वेब एड्रेस को हम ना देख के उसको मॉडिफाई करके उसे शॉर्ट नेम में दे सकते, जैसे पूरा गूगल का पूरा एड्रेस ना लिख के हम सिर्फ गूगल लिखते हैं या फिर फेसबुक लिखते हैं या ट्विटर लिखते हैं, तो वो वेब एड्रेस। या फिर सीबीएसई का है तो सीबीएसई बस लिख देंगे, सीबीएसई के जो साइट है तो उसका यूआरएल क्या कहलाएगा, टारगेट कहलाएगा। ठीक है, टारगेट में हम लोग उसका क्या करते हैं, एक्चुअल जो यूआरएल एड्रेस को लिखा जाता है। ठीक है, और टेक्स्ट में क्या लिखा जाता है, उसका फेस जो हमको दिखाई देगा सेल के। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने किसमें देखा था, इंटरनेट के अंदर आता है ये वेब वाला। दूसरा आपका ईमेल आईडी है। ठीक है, ईमेल आईडी में क्या होगा कि हम ईमेल आईडी को लिखते हैं और उसके जो टेक्स्ट में टारगेट में क्या हो जाएगा, ईमेल आईडी हो जाएगा और टेक्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, आपका उसका नाम, यदि व्यक्ति को जिसका जिसका है उसका कॉन्टैक्ट नेम को हम डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल पे जो नंबर सेव करते हैं तो हम नंबर ना शो करके क्या करते हैं, नाम शो करते हैं या फिर फेस उनका जो फोटो रख करते हैं उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स नहीं दिखाई देंगे। वैसे ही हम कांटेक्ट में किसी के है, मान लो कि गुदलाल को है। ठीक है, तो गुदलाल का भी पूरा ईमेल आईडी लंबा सा लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ना और याद करना कठिन होता है। ठीक है, कि समझना, यदि लगातार आपको ईमेल आईडी लिस्ट दिया रहेगा तो आप उसको पढ़ोगे तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन होते रहेगा। ठीक है, लेकिन यदि हम उसको सिर्फ नाम बस लिखें, ठीक है, और उसके पीछे क्या होगा उसका टारगेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाम से आपको समझना आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग टेक्स्ट में लिखते हैं और ईमेल आईडी उसका क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। ईमेल आईडी केस में हमने ये देखा था कि उसको ऐड करने के लिए हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे क्लिक करेंगे आउटलुक पे जाएगा और कॉन्टेक्ट में जाएगा। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने देखा था कि जो एग्जिस्टिंग फाइल है आपके बुक कंप्यूटर्स में, जो एग्जिस्टिंग फाइल है, कोई भी फाइल है ना, फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, कोई भी टाइप का हो सकता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, जो भी हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो भी हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे उसमें फाइल का नाम डालेंगे और टारगेट पे क्या रहेगा, उसका फाइल लोकेशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फाइल वेब एड्रेस नाम करके फाइल लोकेशन होगा कि वो कहाँ पे स्टोर है, हार्ड डिस्क में किस एरिया पे, किस पार्टीशन में या किस फोल्डर के अंदर वो फाइल स्टोर है, उसका एड्रेस आ जाएगा, हम ब्राउज करके उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पूरा पहले तो क्या दिखाएगा आपका सेल पे, पूरा एड्रेस ही दिखाएगा। जब हम उसका टेक्स्ट पे उसका फाइल बस नाम लिखेंगे तो सिर्फ नाम बस दिखाएगा, बाकी जो टारगेट जो एड्रेस है एफटीपी उसका फाइल लोकेशन वो हट जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाया, एग्जिस्टिंग फाइल। इसी के अंदर एक और सेक्शन में था कि जिसमें हम फाइल के अंदर, यदि हम फाइल को खोलते हैं तो उसके अंदर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के लिए, लोकेशन का मतलब पेज नंबर पे जाने के लिए, जैसे यहाँ पे इस बुक जो खुला हुआ है बुक, वो बहुत सारे पेजेस है, इसमें से 187 पेजेस है, 149 पेज में हमारा स्प्रेडशीट ऑन हो रहा है। ठीक है, चालू हो रहा है। उसके बाद यदि ईमेल चालू हो जाएगा, पावर पॉइंट चालू हो जाएगा, तो उसका अलग अलग लोकेशन है। तो हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं और उसमें जो टेक्स्ट है, इंडेक्स नेम जो है, उसमें हम उसमें जंप करा के लोकेशन को लिंक कर सकते हैं। तो क्या होगा कि हम यदि स्प्रेडशीट बोलेंगे तो पेज नंबर 49 में चला जाएगा। हो सकता है कि मान लो कि 65 में है आपका पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट का जो पेज है उसको हम किसने लिंक कर दिए, पावर पॉइंट लिखे और उसमें लोकेशन को सेट कर दिए किस नंबर पे, 65 पेज पे। इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, एक और था चौथे नंबर का ऑप्शन, जो क्या है, आपको नया फाइल बनाने के लिए। ठीक है, नया फाइल बनाने का मतलब है यहाँ पे ये जैसे इंटरनेट हो गया, ईमेल वाला हो गया, डॉक्यूमेंट, नया फाइल बना, नया डॉक्यूमेंट, तो वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना रहेगा, फाइल का नाम देना रहेगा और उसका टाइप बताना रहेगा। जैसे ये दिखाया है ये वाला डायलॉग, मैं इसे थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ।
ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है तो न्यू डॉक्यूमेंट में क्या होगा, फाइल का नाम, हम नया फाइल जो बनाएंगे उसका नाम क्या रखेंगे ये हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फाइल का टाइप, किस टाइप का नया फाइल बनाना चाहते हैं वो चीजें रहेगा। ठीक है। यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है टेक्स्ट, ये रहेगा आप जो जहाँ पे लिख रहे हो, जिस सेल पे लिख रहे हो उसमें क्या शो करे। ठीक है। सेल पे जो नाम शो होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। और जैसे ही अप्लाई करेंगे वो फाइल ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, नया फाइल बनेगा और ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इतना चीजें हम लोगों ने उसमें देखा था। इसमें कुछ चीजें बचा हुआ था, उसको हम आज करेंगे। यहाँ पे क्रिएटिंग फंक्शन की बात किए थे कि हम कैसे फंक्शन करते हैं, क्रिएटिंग अ कस्टम हाइपरलिंक यूजिंग हाइपरलिंक फंक्शन। ठीक है। तो फंक्शन बोलते हैं, तो their special software include a hyperlink function that is used for inserting hyperlink in worksheet। ठीक है। तो वर्कशीट पे हमको हाइपरलिंक ऐड करने के लिए हम हाइपरलिंक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें दिया गया थे that syntax of the hyperlink function is hyperlink, और उसके अंदर क्या होगा, फंक्शन के अंदर होगा डबल कोट के अंदर URL, मतलब वो एड्रेस, और फ्रेंडली नेम जिसको नाम दे सके। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं इस फंक्शन को कि जो URL है, हम ऊपर यदि देखते हैं तो जैसे ये URL या पाथ दे रहे हैं या टारगेट दे रहे हैं या फिर पाथ दे रहे हैं, वो सब क्या हो गया, URL कहलाएगा। और फ्रेंडली ने वो जो शो होगा, जो सामने दिखाई देगा, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे वो फ्रेंडली नेम होगा जिसको आसानी से हम समझ सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बुदलाल का ईमेल आईडी, उसका हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो और उसका फ्रेंडली नेम क्या होगा, सिर्फ बुदलाल लिखते हैं। अब किसी भी स्टूडेंट का है जो उनका नाम लिखे हैं तो वो क्या होगा, फ्रेंडली नेम हो जाएगा जिसको आसानी से समझ सके, पहचान सके, जान सके। ठीक है। और उसका जो ईमेल आईडी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है। क्योंकि इजी नहीं होता है, सबका यूनिक है तो पहले से बना हुआ होता है तो कुछ नंबर्स डलते हैं, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ सिंबल भी यूज हो सकते हैं। इस तरीके से ये लंबा बन सकता है। ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका URL और फ्रेंडली नेम जिस नाम से जाना जाता है। इसी से बोला जाए यहाँ पे जैसे दिया है, इस स्पेसिफाई द लोकेशन बाय रिप्लेसिंग URL में क्या होगा, नेम को डालना है। ठीक है। दूसरा है टाइप अ नेम बाय रिप्लेसिंग फ्रेंडली नेम, यहाँ पे उसका नाम डालना है। ठीक है। इतना ही है। आगे है कि हाँ, टू इंक्लूड हाइपरलिंक टू अ डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब सर्वर। ब्यूटीफुल। ठीक है। आपको वेब सर्वर में कोई डॉक्यूमेंट क्या करना है, हाइपरलिंक करना है, तब क्या करेंगे। ठीक है। क्या बोलते हैं, इंक्लूड हाइपरलिंक टू अ डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब सर्वर। ठीक है। मतलब ऐसा कि एक कोई डॉक्यूमेंट है वो वेब सर्वर पे, वेब सर्वर कहने का मतलब है कि कहीं लोकेशन में स्टोर है, किसी जगह में स्टोर है। हो सकता है कि आपके गूगल डॉक्स में हो या फिर किसी वेबसाइट पे हो। ठीक है। जैसे हम लोग फॉर्म डाउनलोड करते हैं ना, कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं या फिर पूरा का फॉर्म भरना है या फिर किसी तरीके से इंस्ट्रक्शन या फिर ब्लू प्रिंट डाउनलोड करना है, ये सब चीजें हमारे cbse.in में है। ठीक है। तो हम उस फाइल के लोकेशन को भी हम शेयर कर सकते हैं, तो उसको हम लिंक करेंगे क्या होगा, वो जैसे इस तरीके से है, क्योंकि वो क्या है, किसी लोकेशन पे, किसी वेब सर्वर पे स्टोर है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो किसी वेब सर्वर पे ही स्टोर है, तो वहां का जो फाइल का लोकेशन देना है, तब हम क्या करेंगे उसी के बारे में बात किया कि जैसे पहले क्या है, ओपन अ न्यू ब्लैंक वर्कशीट। ठीक है। वर्कशीट खोलेंगे। ठीक है। नया पेज करते हैं तो, और प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू हाइपरलिंक टू बी डिस्प्ले। ठीक है। जहां पे है उसको करना है, जैसे A1 पे बताया गया, और उसमें क्या है, जैसे इक्वल करके हम फंक्शन जब यूज करते हैं तो हम इक्वल से ही शुरू करते हैं। ठीक है। जैसे हम सिंपली पहले जो यूज किए हैं सबसे इजी, जैसे सम फंक्शन, कोई भी फंक्शन एक्सेल में यूज करते हैं तो हम इक्वल साइन का से शुरुआत करते हैं। ठीक है। सम फंक्शन किए हैं, काउंट फंक्शन किए हैं, एवरेज फंक्शन किए हैं। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें किए हैं, सब प्रैक्टिकली किए हैं। तो जो फंक्शन है उसको इक्वल से शुरू करेंगे, उसका नाम लिखेंगे हाइपरलिंक। ठीक है। और करली ये जो ब्रेसेस है उसको स्टार्ट करेंगे, और पाथ में, URL के पाथ में उस लोकेशन दे, जैसे यहाँ पे दिया गया क्या, गूगल डॉक्स का दिया गया, और यहाँ पे जैसे गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर है एनुअल रिपोर्ट डॉट XLS, मतलब यहाँ पे एक्सेल का फाइल एनुअल रिपोर्ट दिया हुआ है, ये उसका लोकेशन है, कहाँ पे है, तो गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर है HTTP। ठीक है। ये क्या हो गया आपका वेब सर्वर एड्रेस है।
ठीक है। और इसका नाम क्या लिखे हैं यहाँ पे, सिंपल जो फ्रेंडली नेम है वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। इस तरीके से यदि एनुअल रिपोर्ट है तो इसको फ्रेंडली नहीं माना जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको हम समझते थे फ्रेंडली नेम माना जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, प्रेस इंटर, तो ये क्या होगा, वहां पे यूआरएल क्रिएट कर देगा, ठीक है, आपका हाइपरलिंक बन जाएगा। यहाँ पे जैसे टू इंक्लूड हाइपरलिंक टू अनदर सीट विद इन अ वर्कबुक, आपके वर्कबुक के अंदर दूसरे सीट पे है तो उसको कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। हम सीट 1 पे बाई डिफॉल्ट क्या है, सीट 1 पे रहते हैं, मान लो कि सीट 2 पे है तो हम उसको कैसे लिंक करेंगे एक ही वीडियो। और यहाँ बोला क्या, विद इन, हम लोगों ने इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि 11th में, कि एक बुक से कैसे लिंक करते हैं दूसरे वर्क बुक से कैसे लिंक करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको एक ही बुक के अंदर भी बताया, इसको देखते हैं, ठीक है। कि ओपन अ न्यू ब्लैंक वर्क बुक, ठीक। और क्या करेंगे, प्लेस कर्सर जहाँ पे है, ये सेम चीजें हैं, स्टेप्स देखेंगे तो ज्यादा चीजें सेम सेम आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या, सेलेक्ट इंसर्ट करेंगे हाइपर लिंक, और वहां पे क्या क्या हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स जो खुलेगा उसमें क्या करना है आपको, ये वाला दिखा दे रहा है, ठीक है, कि सेलेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लेफ्ट पैन, ठीक है। ये स्टेप्स हम लोग जैसे यूज कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में दिखा रहा है उसको, और उसका बाद टारगेट, हम लोगों ने पिछले बार जो किए थे उसी के बारे में बताया कि टारगेट इन डॉक्यूमेंट आइकॉन जो है ये वाला, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको किया था तो क्या हुआ था कि अपना जो एप्लीकेशन है वो नो रिस्पॉन्स में आ गया था, ठीक है। तो उसको देखते हैं फिर कैसे हो रहा है। और टारगेट डॉक्यूमेंट और पॉपअप अपीयर होगा, उसमें देखो यहाँ पे दिखा है टारगेट इन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सीट सेलेक्ट किया गया और सीट के अंदर वर्कबुक है, ये जो वन सीट दिया वो वर्कबुक कहलाएगा, उसके अंदर सीट 1 सीट 2 सीट दिखा रहा है, ठीक है। ये पर्टिकुलर सीट के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से एक्सेल का हम अगर दूसरे डॉक्यूमेंट का करते हैं तो ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पे हम पेज नंबर बता रहे थे, उस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर एक्सपेंड सीट किया है, एक्सपेंड मतलब उसको प्लस को क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। और सीट 3 पे क्लिक करने के बाद और उसको अप्लाई करें, जैसे इनकम करेंगे तो सीट 3 पे वो जंप कर जाएगा, ठीक है। इतना वाला हिस्से को हम लोग करके देखते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, जी। ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट है, हम कैसे वेब एड्रेस को डालने के लिए इसके माध्यम से, फंक्शन के माध्यम से, तो हम इक्वल करेंगे और हाइपरलिंक, जैसे भी हम हाइपरलिंक करेंगे, हाइपरलिंक फंक्शन स्टार्ट होगा। देखो जैसे फंक्शन हम इसका स्पेलिंग सही करेक्ट लिखे हैं तो ये आपका सजेशन पे आ जाएगा, हाइपरलिंक पे है। पहला क्या दिया है, यहाँ पे एरो दिखा रहा है ना, ये तो पहला यूआरएल है और उसमें कॉल टेक्स्ट लिखा रहा है, तो उसको कैसे, इसमें है आपका पाथ डालेंगे, ठीक है। जैसे मैं पाथ के अंदर मैं यहाँ पे जैसे ये एक लिंक कॉपी किया और इस लोकेशन पे मैं डाल दूँ, ये क्या है, गूगल डॉक का एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज दिया गया है, कॉमा डालेगा, उसके बाद आपका फैमिली नेम, मैं बोलता हूँ यहाँ पे सुबह टेस्ट टेस्ट 1 लिखते हैं, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और क्या बोला, ये एरर आ गया, यहाँ पे इस यूआरएल को नहीं ले रहा है, ये इनपुट लाइन, ओके ओके। अब चलो, हाइपरलिंक यहाँ पे किया,
पूरा लोकेशन नहीं ले पा रहा है, शॉर्ट करते हैं इसको। ठीक, फिर करते हैं हाइपरलिंक फंक्शन ओपन, एक एड्रेस डालते हैं जैसे एस टी स्लैश स्लैश, वहाँ पे कौन सा दिया है, डॉक्स दिया है। ठीक है, गूगल कौन सा यूज किया है, जो एनुअल रिपोर्ट एक्सेल पे। ठीक, स्लैश रिपोर्ट डॉट एक्सएल, ठीक है, तो क्लोज किए और ये सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन लग रहा है, और उसके बाद आपका कॉल नेम रहेगा, जैसे यहाँ पे कहते हैं एनुअल रिपोर्ट, और ये क्लोज। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट किया। अब अब देखो यहाँ पे जैसे ही माउस जाएगा तो क्या दिखाता है, लिंक दिखा रहा है उसका एड्रेस को। वैसे ही हम एक और पुराना वाला जो किए थे उसमें मिस्टेक था। हाइपर लिंक, और उसके बाद और यहाँ पे हमने जैसे पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमा यूज किया था पहले, इसका हो सकता है दिक्कत किया हो। ठीक है, एरर एरर 502 दिया है, तो उसमें देखेंगे क्या एरर किया है। इसमें कंटेंट को बाहर कर दिया। ठीक है, मतलब हो सकता है कि लंबे एड्रेस ना ले रहा हो। ठीक है, इसमें एरर आ रहा है लिंक। ठीक है, ये देखो क्लिक किया और ये पेस्ट हो गया, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग नहीं है इसलिए क्या बोलता है, नॉट फाउंड। ठीक है, और देखो ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक्सेल जो फाइल है गूगल डॉक में है कि नहीं, इसलिए नॉट फाउंड दिखा, लेकिन खुलेगा लिंक। समझ में आया, एनुअल रिपोर्ट जो बन रहा है उसको खोलने के लिए कर रहा है। ठीक है, इसमें हो सकता है कि एरर जो है परमिशन के लिए हो, पासवर्ड जो है लगता है गूगल डॉक का, तो उसमें हो सकता है इसका ये एरर कर रहा है। यहाँ पे जो भी लिखा जा रहा है वो बाहर जा रहा है। दूसरा चीज हम सीख सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे जो लिंक किए हैं पहला वाला। ठीक है, क्लिक किए हैं और जो इसके अंदर को क्लिक करते हैं आपके डबल कोट के अंदर, तो वो क्या होता है, लिंक करने के लिए डायरेक्ट जंप कर रहा है। ठीक है, ये लोकेशन जो है इतना लिख लिए, और उसका जो भी जगह क्लिक कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यदि हम यहाँ सीट पे जाके A1 को ही करते हैं, सीट 1 के एड्रेस दिखाया, सीट 2
.A1। अब यहाँ पे जो भी चीजें रहेंगी उसको वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, अब देखो सीट 1 पे कैसे है, सीट 1 टेक्स्ट लिख देते हैं इसके पीछे S2 या सीट 2। ठीक है, सीट 2 जैसे क्लिक करेंगे क्या होगा आपका लोकेशन। ठीक है, विंडो कैन नॉट फाइंड सीट टू A1। ठीक है, तो ये फाइल को ये ड्रॉप नहीं कर रहा है क्योंकि वो क्या लोकेशन है आपका, सेल एड्रेस है। ठीक है, दूसरा वाला क्या था, हाँ ये टारगेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म इंसर्ट गए और फंक्शन पे। ठीक है, ये आपका हाइपरलिंक पे, इस डायलॉग पे डायलॉग और आपका लोकेशन पे। ठीक है, तो आपको क्या करना, पहले पहले उसे फाइल के लिए लेना है, जैसे यहाँ पे बताया गया है क्या, डॉक्यूमेंट करना है, लेफ्ट हैंड पे जो दिया है उसको, और पेन से सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्लिक के टारगेट पे ये आया, और सीट 2 या सीट 3 हम सेलेक्ट किए और अप्लाई किए। ठीक, close। और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखना है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल पे क्या दिया है देखते हैं, सीट 2 सेलेक्ट के इनकम के लिए। ठीक है, टाइप क्या करना है अप्लाई करने के बाद, इनकम, और टैक्स जो बाहर उसमें इनकम। ठीक है, अप्लाई करना है, और ठीक है, क्लोज। अब देखते हैं यहाँ पे पहुंचा, ये जो है 2 पे था ना, ये सीट कौन सा में है, 2 पे है, जैसे क्लिक करते हैं सीट 3 पे सेलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे वो जंप करते हैं एक ही सीट के अंदर, मतलब एक ही वर्कबुक के अंदर दूसरे सीट पे जानने के लिए हम टारगेट का यूज करते हैं। ठीक, आगे है कि लिंकिंग डेटा फॉर अनादर वर्कबुक, एक ही बुक में हम लोग कर ले, अब यदि दूसरे वर्कबुक में है तब कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपको जो सिमिलरिटी करी है, जैसे यहाँ पे 2 फाइल बनाया गया है। ठीक है, एक ये बना हुआ है फाइल, और ये दूसरा फाइल है आपका। ठीक है, सेम सेम चीजें हैं, अब उसको चेंजेस कैसे करना है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, सेव दिस वर्कबुक एंड एज एग्जांपल सेल्स विजन टैली डॉट ओडीएस। ठीक है, एक फाइल ये पहला है, और दूसरा है कि क्रिएट अनदर वर्क सिमिलर टू द वन बिलो। ठीक है, तो इसका कॉपी पेस्ट कर सकता है, और इसका नंबर्स जो है चेंजेस हैं। ठीक है, ये क्या है, सेव दिस वर्कबुक फॉर द डिफरेंट नेम, फॉर एग्जांपल सेल्स रीजन मुंबई, ये दिल्ली का है, ये मुंबई का है। ठीक है, एक सीट क्या है, नाउ द कंसोलिडेट। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो क्या है, सिंगल एक बुक एक वर्कशीट में, तो कैसे करेंगे, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट सिमिलर टू द वन बिलो। ठीक है, एक बनाएंगे जिस कंटेंट खाली रहे। ठीक है, यहाँ पे जैसे अलग अलग चीजें दिया गया है, इसमें क्या है, जो रीजन है दिल्ली और मुंबई, दोनों का करके बनाया गया है, एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर, तो इन दोनों को कैसे करेगा उसको दिखा रहा है। ठीक है, और क्या करना है कि ओपन सेल्स रीजन दिल्ली। ठीक है, उसको खोलना है, स्विच द सेल्स कंसोलिडेट ओडीएस। ठीक है, तो यहाँ से सेल्स कंसोलिडेट खोलेंगे स्विच करके, और क्या करेंगे, प्लेस द कर्सर इन सेल B3। B3 क्या हुआ, यहाँ वाला है, ये वाला सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे आके उसको करना है किसमें, कंसोलिडेट वाले में। ठीक है, दोनों का लेके, अब क्या है, टाइप इक्वल स्विच टू द फर्स्ट स्पेसिस। ठीक है, दिल्ली में गए और वहां पे B2 से वैल्यू लेंगे। B2 में क्या है आपका, ये चीजें हैं,
जो यहाँ पे 3 पे है उसका, ठीक है, 3 days 100 MB का, ये वाला है B2, ठीक है। और क्या करना है कि नोटिस द रेफरेंस इन द फार्मूला बार फ्रॉम द फर्स्ट स्प्रेडशीट टू दिस कंसोलिडेट शीट, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है कि दूसरे वाले शीट के लिए करना रहेगा, ठीक है। ये आप लोग प्रैक्टिकल जैसे करते हैं ना हम लोग, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको स्विच करना है, ठीक है। चलिए हम एक शीट बनाते हैं इसका कंटेंट को। क्या है, प्रीपेड 3 डे 100 MB और प्रीपेड 15 days 250 MB। यहाँ पे जैसे रीजन के लिए दिया गया है, मैं इसको सेट 3G डेटा प्लान, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि एक्जिस्टिंग कस्टमर, न्यू कस्टमर, और क्या दिया है टोटल, ठीक। दो चीज को कर लेते हैं, ठीक। प्रीपेड 3 days 100 MB, यहाँ पे एग्जिस्टिंग में जैसे दिया है 230 और न्यू में दिया है 3, टोटल कितना हुआ तो सम करके लिख सकते हैं, 530 कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इसको सम फंक्शन यूज कर लेते हैं। सम क्लोज, ठीक है। यहाँ पे है प्रीपेड जो है 15 days और ये 250, ठीक। यहाँ पे दिया है 120 और न्यू न्यू पे कितना है 250, ठीक। और हम इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। टोटल हम इतना ही करते हैं अभी, ठीक है। ये क्या है, इसको सेव कर देते हैं डेली नाम से, इस नाम से करने के लिए सेल्स रीजन दिल्ली, सेल्स, ठीक। सेव हुआ, हम इसी को दूसरे नाम से सेव कर दे रहे हैं, सेवेज, और यहाँ पे मुंबई, ठीक है। सेव किए, इसके डेटा को कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है यहाँ को 120 कर दिया, 90,
7 32 और ये 87, ठीक है। चेंजेस हुआ और इसको हम भी सेव कर दें, ठीक है। अब दो एक्सेल फाइल बन गया हमारा, सेल्स रीजन मुंबई और सेल्स रीजन दिल्ली। हमें अब तीसरा बनाना है, तो हम इसको एक कॉपी कर लेते हैं, सेव एज कर लेते हैं। चलिए मैं इसको सेव एज करके कंसोलिडेट, ठीक है, कंसोलिडेट वाला बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस लाना है। यहाँ पे जैसे कैसे किया गया है कि दिल्ली दो सेक्शन में बांटा गया है, ठीक है, प्लान से। हम इंसर्ट न्यू रो, ठीक है, और ये हम देखिए यहाँ पे इंसर्ट क्या करेंगे, कॉलम्स बनाना है हमें। इसको स्प्लिट भी किया जा सकता है डेटा टूल्स में। यहाँ पे इसको राइट क्लिक इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट, ये शो नहीं हो रहा है। चलिए हम इसको थोड़ा सा बदलाव करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कॉलम, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करते हैं, मर्ज ऑप्शन, मर्ज सेल फॉर्म, ये दिया, ये मर्ज है, क्लिक यस, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हम मुंबई या फिर दिल्ली, दिल्ली हुआ, ये क्या होगा, मुंबई। ऐसे ही कॉपी किए, यहाँ पे एक इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कॉलम, इन दोनों को मर्ज किए, यस, ठीक है। और टोटल में भी हम मर्ज कर सकते हैं इन दोनों को, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे तो अब फिर वर्क करना है, ठीक है। इसके बारे में जो बताया गया है कि आपको टोटल करना है, चीज करने हैं क्या, फर्स्ट स्प्रेडशीट पे दिल्ली पे, फिर क्या करता है एंड सेलेक्ट सेल B2, ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करके और क्या करना है, इंटर करना है इसमें, ठीक है। नोटिस द वैल्यू डिस्प्ले इन द रेफरेंस इन द फार्मूला बार फ्रॉम द फर्स्ट स्प्रेडशीट टू कंसोलिडेट। इसी को हमको रिपीट करना रहेगा क्या, प्रोसीजर को, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इक्वल किए और इस चीज को दिल्ली वाले को उसको आपको खोलना रहेगा, इंसर्ट, ये समझ आ रहा है ना, भगवती लाल और इन लोगों, एक साथ आपको खोलना रहेगा। ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा
हम यहाँ एक्सेल पर निकाल लेते हैं, ठीक है। OTT एक्सेल, ये आ गया सेल्स रीजन ओपन, ठीक है। और इसी के अंदर एक और है, उसको भी ओपन कर लेते हैं। ये दिल्ली हुआ, ये मुंबई, ठीक है। तो तीनों फाइल खुला हुआ है। अब हमको क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, तो हम जिसमें चेंजेस करना है, लिंक करना है, उसको क्लिक, इसे दे लिए, ठीक है। अब इसमें इक्वल करके क्या करेंगे, लिंक के लिए, है ना। इसको लिंक करने के लिए हम ओपन करते हैं इसे। यहाँ पे क्या बताया गया कि आपको ओपन करना है सेल्स रीजन दिल्ली, फिर इसका कंसोलिडेट ओपन करना है, फिर आपको क्या करना है, कर्सर रखना है, जैसे B3 जो है यहाँ पे, इसका क्या करता है, इंटर करना है। और नोटिस इसमें क्या किया, स्प्रेडशीट को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं, इक्वल, देन फाइल दूसरा क्लिक किए, दिल्ली, और हम ये क्लिक किए और इंटर। यस, क्या बोलता है, अपडेट ऑल लिंक, यस करेंगे, ये आ गया। अब देखो, ये वाला पोर्शन, दोनों फाइल एक साथ दिख रही है क्या, ये देखो यहाँ पे 223 वाला है और कंसोलिडेट। यदि मैं दो कैस्केडेड चलाता हूँ तो दोनों दिखता है एक साथ, जैसे ये वाला इससे लिंक हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट। मुंबई वाले में क्लिक करते हैं, हम इक्वल साइन किए और कहाँ पे जाएंगे, मुंबई, मुंबई वाला फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। ये है आपका मुंबई, और यहाँ पे जाके मैंने मुंबई का एग्जिस्टिंग क्लिक किया और इंटर, ये भी लिंक हो गया 120 मुंबई वाला, ठीक है। वैसे ही न्यू में जाके इक्वल किए और मैं या फिर मुंबई का इक्वल किया और मुंबई वाला फॉर्म ये खुला हुआ है, इसमें जाके मैंने इसका न्यू कर दिया और इंटर, तो 97 इसमें आ गया, मैच किया। वैसे ही इसका यूज कर सकते हैं, दिल्ली वाले में इक्वल किए और दिल्ली वाला फॉर्म खोलें और इसको न्यू को क्लिक कर दिया और ये इंटर, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों हो गए। और यदि हमको यहाँ पे क्लिक करना है तो देखो कितना है, इसका लोकेशन क्या दिया है, C1, ये क्रॉस नहीं करना है हमको, यहाँ पे इक्वल करके क्या करना है, सम कर लेते हैं और फंक्शन क्लिक करते हैं इक्वल, और किसको किसको लेगा, दिल्ली ये इसको लेगा, फिर क्या करना है, सेमीकोलन की, और ये दिल्ली, ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं, ये इसका टोटल दिखा देगा, किसका, इसका और इसका, इन दोनों का ये हो। सेम चीजें हम इसको यदि ट्रैक करते हैं तो उसको बगल वाले को लेगा, 120 और 97, तो ये इतना होगा, ठीक है। अब हमको बाकी चीजों को करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगी। जैसे डिलीट किए, ये वाला पोर्शन क्या है, ये देखो फाइल लोकेशन दिखा रहा है, क्या दिखा गया कि URL इक्वल में क्या है, फाइल लोकेशन दिया है, जिसमें राइट फोल्डर है, ये डॉक्यूमेंट है, रीजन दिल्ली का, C1 का B2, ये क्या है, उसका पूरा एड्रेस दिखा रहा है कि वो किससे किससे लिंक है। हम यहाँ पे देखो क्या दिया है, दिल्ली रीजन से, ठीक है, कि सेल्स रीजन दिल्ली डॉट ओडीएस, इसमें क्लिक करते हैं तो क्या दिखा रहा है कि मुंबई ओडीएस से है, इससे दिल्ली ओडीएस है, ठीक है। इसमें ये तो यही कहा, ठीक है। इस तरीके से ये लिंक होता है, हम इसी क्रॉस करके हम यदि इसको ट्रैक करते हैं तो बदल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो दिल्ली का B3 है, ये क्या है, B2 है, तो हमको पूरा का पूरा लिखना नहीं पड़ा। अब वहाँ पे जो भी चीजें हैं, यदि एक्सेल है उसको हम फार्मूला को ऐसा इस तरीके से सेलेक्ट करके
इसको ड्रैग करेंगे तो उसके सभी कंटेंट आ जाएगा। यहाँ पे यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या है, डी B4, ये क्या है B5। वैसे ही ये क्या है, मुंबई का। ठीक है, तो जो कंटेंट हम लिखेंगे वो वहां पे चेंजेस होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ 5 और इंटर किया और मैं कंसोलिडेट देखता हूँ। देखो ये समय ओवर होने वाला है। ठीक है, तो अभी जैसे कि एग्जिस्टिंग में एक से अधिक फाइल, तो पहला हम लोग का जो एक्सेल फाइल क्या हुआ, दिल्ली नाम से। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने बनाया कि मुंबई नाम से, और तीसरा जो फाइल बन रहा है कंसोलिडेट, जो दोनों को जोड़ करके बनाया गया, जिसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर का डेटा लिया गया था, जो दूसरे फाइल से लिया गया है। ठीक है, तो उसको हम किससे लिए हैं, लिंक करके। आपको सिंपल करना है, जैसे कंसोलिडेट जहाँ पे डेटा चाहिए वहाँ इक्वल करना है, फिर स्विच करके दूसरे फाइल पे जाके हमको क्लिक करना है। को क्लिक करेंगे उसका एड्रेस वहां पे आ जाएगा, और एड्रेस का मतलब उसका वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आज के लिए इतने ही करते हैं, बाकी चीजें जो बचेगा उसको हम कल करेंगे। ठीक है, कौन कौन है अभी? सोनिया, नीतू, भगवती, सोनिया, नीतू, सबको समझ में आई ये जब तक प्रैक्टिकल करेंगे वो ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जी सर, जो चीज थोड़ा देख। नेटवर्क प्रॉब्लम था तो। हाँ, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी बारिश हुई है तो। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने पे उतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि बुक में भी तो वही दिया हुआ है। ठीक है, करके जो है आप जब तक देखेंगे तो ज्यादा समझ जी में आएगा, सर। क्योंकि यहाँ पे आपका सर स्क्रीन। कल टेस्ट कितना टाइम होगा? कल टेस्ट ऐसा है कि उसको घर बना देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप फिर कल टेस्ट का जो है क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसको कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, रेटिंग का होगा वो अलग है। ठीक है, कल मैं ऑन होंगे ना उस समय मैं शेयर कर दूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। जो लिंक व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा लिंक को। ठीक है, जी सर। और किसी को कुछ पूछना है? भगवती, जी सर। नहीं पूछना है तो बाकी क्लास कंटिन्यू करना। क्या सिंपल टेस्ट है, जो आपके पास बुक है उसी को रीड आउट कर लेना, एक्सरसाइज से संबंधित चीजें। ठीक है, और उसमें फिर टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव है उसमें, फिल इन द ब्लैंक्स वाला या कुछ कुछ चीजें होंगी, तो वो देख लेना जितना भी एक्सरसाइज है। ठीक है, रिटर्न वाला नहीं रहेगा, रिटर्न वाला हम नेक्स्ट टाइम लेंगे रिटर्न में, जिसमें आप लोगों को कॉपी बना के उसमें लिखना रहेगा। ठीक है, वो आपका जो नोट्स भी बनेगा उसके साथ वो आ जाएगा। क्लोज कर रहा हूँ।